नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और क्या आप जानते हैं, सावन में शिवलिंग सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने का एक जरिया है। जी हाँ, ये आपके लाइफस्टाइल को और बेहतर कर सकता है। प्रिय दर्शकों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ये वो समय है जब हर जगह भगवान शिव की भक्ति की गूंज होती है। लोग घर में शिवलिंग रखते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ पूजा तक सीमित है? तो जी नहीं। तो ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले शिवलिंग पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र है। यह सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र है। शिवलिंग आपके घर और मन दोनों में शांति और पॉजिटिविटी लाता है। आपके मन में भी शांति प्रदान करता है, मन शांत करता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा के उपाय के लिए भगवान शिव का उपाय इसीलिए कहा जाता है कि वहां से चंद्रमा भी ठीक होंगे, आपके मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको पॉजिटिविटी और शांति देती है। वास्तु के मुताबिक इसे यदि आप उत्तर या पूर्व दिशा में रखते हैं तो इससे घर का माहौल और भी संतुलित हो जाता है और रिश्तों में मिठास और सामंजस्य बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, नंबर 2, अनुशासित दिनचर्या की शुरुआत। जो लोग रोज सुबह शिवलिंग की पूजा करते हैं वो धीरे धीरे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, मंत्र जप करना सीख जाते हैं। यानी दिन की शुरुआत होती है शांति और फोकस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। नंबर 3, जलाभिषेक, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। हर सुबह शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाना सिर्फ पूजा नहीं, ये एक तरह से माइंडफुल एक्टिविटी है। इससे आपका ध्यान केंद्रित होता है, गुस्सा कम होता है और मन स्थिर रहता है। नंबर 4, रिश्तों में सामंजस्य। प्रिय दर्शकों, शिवलिंग के पास बैठकर अगर आप थोड़ी देर ध्यान करें तो आप खुद को और अपने रिश्तों को और अच्छे से समझने लगते हैं। इससे रिलेशनशिप में भी संतुलन और समझ आती है। नंबर 5, मन का एंकर पॉइंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह मन का एंकर पॉइंट है? प्रिय दर्शकों, मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि घर में कोई एक शांत और स्थायी प्रतीक होना जरूरी है। शिवलिंग उस तनाव से भरे दिन में आपको ग्राउंडिंग इफेक्ट देता है, यानी आप खुद से फिर से जुड़ जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस सावन अगर आपने अब तक घर में शिवलिंग स्थापित नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सिर्फ भगवान शिव की पूजा नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की एक शुरुआत है। हर रोज थोड़ा समय महादेव के लिए निकालिए और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। आपका लाइफस्टाइल निश्चित रूप से बदलेगा। आप महादेव को थोड़ा समय देकर देखिए। महादेव जो मात्र जल से प्रसन्न हो जाते हैं, अन्य देवी देवताओं की उपासना बड़ा ही कठिन है। तमाम तरह की वस्तुएं अर्पण करिए और उसके बावजूद भी कठिन तप करिए। महादेव तो मात्र एक लोटकी जल से प्रसन्न हो जाते हैं। जलाभिषेक करिए, महादेव को आप तुरंत प्रसन्न कर लेंगे। और महादेव की पूजा आपको आरोग्यता प्रदान करती है। और आज के समय में मुझे लगता है कि यदि सबसे ज्यादा जरूरी यदि कुछ है तो हमारे जीवन में आरोग्यता है। और आरोग्यता आपको 2 ही जगह मिलेगा, या तो आप भगवान सूर्य के शरण में जाइए, भगवान सूर्य की उपासना करिए, या फिर देवाधिदेव महादेव की उपासना करिए। ये 2 ही जगह आपको आरोग्यता मिल सकता है। तो महादेव की जब आप उपासना करेंगे तो आपका चित्त भी शांत रहेगा, मन भी शांत रहेगा, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। यह पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र है। आपका भी मन प्रसन्न होगा और घर का माहौल भी शांतिमय हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज से ही महादेव की उपासना आप शुरू करिए। घर में यदि आपने शिवलिंग नहीं रखा है तो शिवलिंग रख लीजिए। अब सवाल यह है कि शिवलिंग कौन सा रखेंगे? तो प्रिय दर्शकों, घर के लिए सबसे बेहतर है नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर महादेव जो नर्मदा नदी का कण कण सब शंकर है। नर्मदा नदी से निकला कण शंकर है, उस शंकर को कहते हैं नर्मदेश्वर महादेव।
तो अपने घर में नर्मदा नदी का कंकड़ यानी शंकर नर्मदेश्वर महादेव को स्थापित करिए और देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार आता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।